हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे कि किसी भी थ्योरी का या डेरिवेशन का जो फाइनल पोजीशन होता है वो होता है फॉर्मूला। और फॉर्मूला से ही जो है एसआई यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला या न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते हैं, यूनिट्स नहीं निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं या नेक्स्ट टॉपिक को आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी को देखने वाले हैं। मात्र 21 जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखने वाले हैं। और यहां से कई बार देखा गया है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक पलट कर देखिए हर एक साल का, तो आपको मिलेगा कि यहां से कई मतलब कि जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए। अगर हम बात करें आवेश, आवेश को चार्ज कहते हैं और चार्ज क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एन इंटू ई। एन हो गया नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको आई टी कहते हैं। तो दो फॉर्मूला है, एक क्यू बराबर एन ई और एक होता है आई टी। क्यू हो गया चार्ज का सिंबल। दूसरा है विद्युत क्षेत्र जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है और ई बराबर एफ बटे क्या होता है, क्यू होता है। एफ बटे क्या होता है, क्यू होता है। किसका फॉर्मूला है, ई का। तो ये भी आपको माइंड में रखना है। विद्युत विभव को भी द्वारा सूचित किया जाता है और W बटे क्या होता है, Q होता है। ठीक है, ये बट्टे में है, ऑब्लिक में दे रहा हूं क्योंकि जगह बहुत ज्यादा नहीं है। विभवांतर को भी V द्वारा डिनोट किया जाता है और W बटे क्या होता है, Q होता है। धारा घनत्व तो जिसे J द्वारा सूचित किया जाता है और करंट बटे क्या होता है, एरिया होता है, यानी I बटे A। I हो गया करंट, A हो गया एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, सभी जो सिंबल है उसका अपना एक मीनिंग है। जैसे W बटे Q, W बटे Q, तो W हो गया क्या गया, कार्य यानी कार्य वर्क हो गया और Q हो गया चार्ज। ठीक है, अगर हम अगला बात करें, विद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर E डॉट प्रोडक्ट वेक्टर A। इसी को हम लोग E A क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जो है P द्वारा सूचित किया जाता है और Q इंटू 12 होता है। Q हो गया आपका चार्ज और 12 हो गया लेंथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सब जितने भी आप देख रहे हैं। अगला है कि विद्युतशीलता परावैद्युतांक, इसको एप्सिलॉन नट द्वारा सूचित किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है लेकिन वो बड़ा फॉर्मूला है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो ये होता है सिंबल वो आर होता है और भी बटे क्या होता है, आई। भी हो गया विभवांतर, आई क्या हो गया, विद्युत धारा। आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। ठीक है, अगला है धारिता। धारिता को सी द्वारा सूचित किया जाता है और चार्ज बटे क्या होता है, पोटेंशियल होता है, यानी क्यू बटे भी। क्यू हो गया चार्ज और भी हो गया विभवांतर। उसी प्रकार चालकता को सिग्मा द्वारा और 1 बटे क्या होता है, आर होता है। तो 1 और आर हो गया आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहा जाता है। तो ये था 1 से लेकर 11। अब आइए 12 नंबर में आते हैं। प्रतिरोधकता को रो द्वारा सूचित किया जाता है। रो बराबर क्या होता है, आर इंटू ए बटे एल। आर क्या है, प्रतिरोध, ए क्या है, एरिया, एल क्या है, लेंथ, तार की लंबाई। प्रतिबाधा को जेड द्वारा सूचित किया जाता है और भी बटे क्या होता है, इसका फॉर्मूला आई होता है। वही चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, जिसे बी द्वारा सूचित किया जाता है और इसका होता है एफ बटे एम होता है। एफ हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स यानी फोर्स को बतलाता है और एम हो गया आपका ध्रुव प्राबल्य हो गया, यानी एम आपका क्या हो गया, ध्रुव प्राबल्य का जो सिंबल है वो छोटी एम है और ये होता है करंट इंटू लेंथ होता है। करंट इंटू क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आई इंटू एल। वही अगर हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स, इसको चुंबकीय फ्लक्स को जो है फाई द्वारा और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट यानी बी ए कॉस थीटा। यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों सेम है। यहां भी फाई है, यहां भी फाई है। यहां पर हम ई दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और यहां मैग्नेटिक फ्लक्स है तो बी दे सकते हैं। ठीक है, बस यही तो फैक्टर है, बाकी बात कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा, लेकिन ये सब देने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स हो या फिर चुंबकीय फ्लक्स हो या विद्युत फ्लक्स, दोनों का फाई ही होता है। चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है M इंटू 12 होता है। पुल स्ट्रेंथ गुणा डायपोल लेंथ होता है। ठीक है, ध्रुव प्राबल्य को तो लिख दिए हैं। चुंबकशीलता अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो F बराबर क्या होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई
m1 इंटू m2 और बटे क्या होता है आर स्क्वायर। तो यही जो म्यूनेट है यही किसको बतलाता है, चुंबकशीलता को बतलाता है। प्रेरकत्व को L द्वारा सूचित किया जाता है और फाई बटे क्या होता है I। ठीक है, L हो गया प्रेरकत्व इंडक्टेंस का L, फाई हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स और I हो गया करंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्लांक नियतांक को जो है, प्लांक कांस्टेंट को, अच्छा प्लांक कांस्टेंट को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, प्लांक कांस्टेंट को, एक मिनट हम किताब देख लेते हैं। प्लांक कांस्टेंट का सिंबल यहां पर कुछ दिया है क्या, हाँ सॉरी स्टूडेंट भूल गए थे। प्लांक कांस्टेंट का जो सिंबल होता है वो H होता है और H बराबर होता है E बटे न्यू। अच्छा E क्या है, E हो गया आपका एनर्जी, ठीक है, और न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति हो गया, ऊर्जा बटे आवृत्ति। और विद्युत वाहक बल को E द्वारा सूचित किया जाता है और W बटे क्या होता है, Q होता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप जो है 1 से लेके 21 नंबर तक जो इंपॉर्टेंट और काफी VVI फॉर्मूला है, यही से सारा नंबरिकल फॉर्मूला, थ्योरी, डायमेंशनल फॉर्मूला, SI यूनिट सब क्लियर होता है। तो एक बार आप लोग इसको अच्छी तरह से देख ले, एक दो बार हमको लगता है देखो कितना 3 से 4 मिनट में कवर हो रहा है, तो 3 से 4 मिनट में अगर हम 2-3 बार इसको अच्छा से देख लेते हैं तो हमारा जो है कम से कम यहां से 4 से 5 नंबर पक्का हो जाएगा एकदम। देखो 4 से 5 नंबर, वही बात अब इसी से जब ये क्लियर होगा आपका, तो आपका जो है डायमेंशनल जो है 3 से 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं अगर ऐसा यूनिट बात करें तो वो भी 3 से 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि 3 से 4 नंबर, उसका अगर मन खराब हुआ ना कभी कभी, 2020 का क्वेश्चन बैंक को पलट कर देखिए कि कितना फॉर्मूला पूछा गया है, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं सर रियली में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और पूछे या नहीं पूछे मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात है कि सीखना है। ठीक है, एग्जाम जरूरी नहीं कि हम जो सब कुछ पढ़ रहे हैं वही सब कुछ पूछ देगा, ठीक है, लेकिन सीखना भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। चलिए बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।